आगे देखिए, कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। अब देखिए यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि कहीं ये मत समझिएगा कि ये मैं खुद हूँ, ये मैं स्वयं हूँ, ये मत कहिएगा जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी ना सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, कि क्या जाने उस भोले व्यक्ति को अक्षर ज्ञान यानी कि वो साक्षर भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज यानी कि बिल्कुल अस्तित्वहीन आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ यानी कि जिसका कोई अस्तित्व न हो ऐसा प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। अब देखिए, उस व्यक्ति को वो संयम प्राप्त है जो हम में से शायद ही किसी को प्राप्त हो, है ना। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, यानी कि जो बाजार में चमक दमक है वो उस पर वार नहीं कर सकती है। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है, यानी कि वो अपनी ओर अपने जो आवश्यकता है उस पर अडिग रहता है, उससे डिगता नहीं है। वो पैसा उसके आगे भीख तक मांगता है। भीख यानी कि अब देखिए 6 आने के बाद उसकी कमाई होने को और भी हो सकती है, यानी कि भीख ही मांग रहा है पैसा। लोग खरीदने को तैयार है लेकिन वो देते नहीं है, वो बेचते नहीं हैं, वो बालकों को मुफ्त में दे देते हैं कि मुझे लो। पैसा क्या बोलता है, मुझे लो। अब होता है वही बात हुई ना कि लोग खरीदने को तैयार है लेकिन वो देने को तैयार नहीं है। लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखाता ही छोड़ देता है, अर्थात वो अपने संयम के बल पर उस पैसे को बिलखता हुआ छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी। पैसे की व्यंग्य शक्ति यानी कि पैसे वाले जो ताने बाने मारते हैं ना कि अरे इसके पास क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, कंगाल है, इस तरह से जो व्यंग्य शक्ति है पैसे की, तो वो क्या चलती होगी? नहीं। क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सल्लज ही न हो जाती होगी, यानी कि लज्जा से युक्त नहीं हो जाती होगी, वह कुंठित हो जाती होगी अंदर अंदर, अरे ये कैसा आदमी है, इसके आगे तो मेरा वश ही नहीं चल रहा है। तो पैसे की व्यंग्य शक्ति सुनिए। देखिए ये वाला जो गद्यांश है ये मैंने बहुत बार देखा कि ये आता है, इतना यहाँ से यहाँ तक का ये जो गद्यांश है ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अभी मैं आपको जो PDF भेजूंगी उसमें मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितने भी आज तक पूछे हुए हैं उनको आपके सामने हल कराने की कोशिश करूँ। तो पैसे की जो व्यंग्य शक्ति है, व्यंग्य मतलब आप जानते हैं टोंट बोलते हैं आप जिसको, है ना। तो ये जो व्यंग्य शक्ति सुनिए कितनी दारुण है, कितनी दुख देने वाली है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर, और वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आड़ से पार हो गई, यानी कि मेरा कलेजा फट गया। क्यों? जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम इससे वंचित हो। अब देखिए क्या होता है कि जो मोटर गाड़ी वाले लोग होते हैं थोड़ा अभिमान इनके अंदर आ जाता है, और थोड़ा सा हमारे अंदर क्या आ जाता है, जिसके पास नहीं है उसके अंदर एक गिल्ट आ जाती है कि अरे यार मैं, एक त्रास आ जाता है कि यार मैं ना इस चीज़ को मैं खरीद नहीं पाया, यानी कि मैं बहुत हीन हूँ। और जो गाड़ी में बैठा हुआ है वो अपने आप को बिल्कुल शहंशाह समझता है, बिल्कुल राजा समझता है ना। तो उसकी व्यंग्य शक्ति देखिए पैसे की, पैसा है ना उसके पास, उसने अपनी परचेजिंग पावर दिखाई। हाँ, तो यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। लगता है कि यार मतलब कितनी बड़ी विडंबना है, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी तो नहीं हूँ, है ना। आपने भी अपने आसपास देखा होगा, किसी के पास महंगा मोबाइल है, आपके पास नहीं है, किसी के पास कोई बाइक में जा रहा है, कोई स्कूटी पे जा रहा है, कोई गाड़ी पे जा रहा है, तो आप सोचते हैं अरे यार मैं तो कुछ हूँ ही नहीं इसके सामने, है ना। तो ये होता है। तो यहाँ पे ये पैसे की व्यंग्य शक्ति है, ठीक है ना। वो हमें क्या कर देता है, वो जिसके पास पैसा है उसे बहुत, वो अपने आप को बहुत ऊपर उठा लेता है, और जिसके पास नहीं है वो अपने आप को बिल्कुल ज़मीन से भी नीचे गाड़ देता है। तो ये पैसे की व्यंग्य शक्ति है। मैं सोचने को आता हूँ कि हाय ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैंने जन्म लेने को था, है। अच्छा, फिर वो क्या कहते हैं, कई बार आप भी सोचते होंगे यार यही माँ बाप रह गए थे क्या जहाँ मैं मुझे जन्म लेना था, क्या मैं किसी अमीर के घर पैदा नहीं हो सकता था, है। तो ऐसा ही भाव पैसे की व्यंग्य शक्ति है ये। देखिए वो कितने बुरे तरीके से हमें मजबूर कर देता है कि हम ये सोच लेते हैं कि यही माँ बाप रह गए थे क्या, क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ, कि मैं मोटर वालों के यहाँ पैदा नहीं हो सकता था।
तो उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है, देखिए उस पैसे की व्यंग्य शक्ति में इतनी ताकत है कि जरा मैं मुझे थोड़ा सा मैं मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। अर्थात थोड़े से ही ठाट बाट देख करके कोई भी व्यक्ति अपनों के प्रति कृतज्ञ हो सकता है। कृतज्ञ यानी कि किए गए उपकार को न मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है ना, किए हुए उपकारों का हनन करने वाला। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? अकिंचित कर यानी कि अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, वो चूरन वाला जो व्यक्ति है, ऐसे अर्थहीन मनुष्य के आगे चूर चूर नहीं हो जाती होगी यह व्यंग्य शक्ति? चूर चूर क्यों? पानी पानी कहो। अच्छा, सही बात है। देखिए वो साधारण सा मनुष्य जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, जिसको हम कह रहे हैं अक्षर ज्ञान भी नहीं होगा, है ना, तो उसके सामने तो ये व्यंग्य शक्ति चूर चूर हो गई। उसे कोई मतलब ही नहीं है, 6 आने से ज़्यादा उसे कोई मतलब ही नहीं है। चाहता तो बिजनेसमैन बन सकता था, और बिजनेसमैन करके बन के वो क्या नहीं कमा सकता था, और क्या गाड़ी बंगला उसके पास नहीं हो सकता था, अर्थात सब कुछ हो सकता था। तो ये पैसे की व्यंग्य शक्ति उन लोगों पर काम करती है जो क्या होते हैं, जिनको अपनी आवश्यकताओं का पता न हो, जो संयमी स्वभाव के नहीं होते हैं। यदि व्यक्ति के अंदर संयम है तो उसे ये पैसे की व्यंग्य शक्ति छू भी नहीं सकती, बाजार का जादू छू भी नहीं सकता। तो आगे देखिए, तो वह क्या बल है जो उस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजेय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। तो वह क्या, कौन सा बल है, आखिर वह कौन सी चीज़ है? तो वो कौन सी चीज़ है? वो है संयम। तो संयम आपको बहुत बड़े बड़े दुख से बचा सकता है, बहुत बड़े बड़े अवसाद से बचा सकता है। तो उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय ही उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। कि वो जो संयम है वो उस तल की वस्तु, मतलब उस जमीन की वस्तु तो नहीं है जहाँ पर सांसारी वैभव यानी कि सांसारी सुख समृद्धि जिसे हम कहते हैं वो फलता फूलता है। वो उस तल की बात तो नहीं है, वह कुछ अपर जाति का तत्व है। अपर जाति यानी कि दूसरी जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, लोग क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक कहते हैं ना लोग, कि वो बहुत बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति है, ऐसा कहते हैं ना, जो थोड़ा सा संयमी होता है, ऐसा व्यवहार करता है कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, स्वयं को तकलीफ ना हो। आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं है कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है। तृष्णा यानी कि चीज़ों के पीछे भागने का, कि नहीं मुझे वो चाहिए, और बटोर रखने की स्पृहा यानी कि बटोर कर, अंदर बटोर कर रखने की स्पृहा यानी कि इच्छा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। उस बल का बीज वहाँ नहीं है, बल्कि यदि किसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा यानी कि बटोर कर रखने की जो तृष्णा है, और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। देखिए ये जो अंदर रखने की चाह होती है, हमारी घर में बटोर कर रखने की चाह होती है, उससे हमारी सबलता नहीं बल्कि निर्बलता प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है। जो निर्बल व्यक्ति होता है वो धन की ओर झुकता है, और वह अबलता है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। होना क्या चाहिए था? धन पर मनुष्य की विजय होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ मनुष्य पर धन की विजय बताया गया है। किसको? जो हम अंदर रखने की, बटोरने की, ये खरीदने की, वो खरीदने की चाह रखते हैं ना। तो जड़ पर चेतन की विजय होनी चाहिए, लेकिन यहाँ चेतन पर जड़ की विजय कहा गया है। अब आगे देखिए, भगत जी का एक किस्सा और सुना रहे हैं लेखक। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जयराम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी, यानी कि उनकी आंखें भी सामान्य मनुष्य की तरह खुली हुई थी, बाजार को देख रही थी, है ना। तो और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। अब देखिए वो व्यक्ति कोसेगा जिसको पता नहीं होगा कि मुझे क्या लेना है, तो निश्चित तौर पे वो क्या करेगा? कोसेगा कि यार मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ, देखो कितने सुंदर सुंदर जो हैं चीज़ें हैं, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मैं क्या कंगाल हूँ, मैं जो है बिल्कुल ऐसे अभाव में जीता हूँ। तो ऐसे लोग बाजार में ऐसे मालूम होते हैं जैसे वो बाजार को कोस रहे होते हैं कि यार तू क्यों बना, तू नहीं रहता तो शायद मेरे मन में इच्छा ही नहीं होती ये खरीदने की, है ना। तो ऐसे कहते हैं कि भगत जी जो है बाजार को कोसते हुए भी मालूम नहीं हो रहे थे। राह में बहुत लोग
बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, अर्थात समान रूप से खुली थी, सामान्य मनुष्य की तरह। लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी, यानी कि जो भौचक्का होता आदमी बाजार जाके ना, एक अजीब सा भाव उसके मन में होता है, वो उनके अंदर नहीं था। व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था, यानी कि व्यवहार में ये नहीं था कि बाप रे, मतलब मैं क्या करूं, क्या खरीदूं, क्या ना खरीदूं, क्या करूं और क्या ना करूं, है ना। तो और खोए से खड़े भी नहीं थे, खोए से खड़े भी नहीं थे। वो भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा था। उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। यानी कि कोई ऐसा भी नहीं था, कोई दुश्मनी का भाव उनके अंदर भी नहीं था, कोई अप्रेम का भाव भी नहीं था। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखिए इस पंक्ति को ध्यान से देखिएगा, अगर ये पद्यांश गद्यांश आपके पास आ जाता है कि कोई भीतर कोई रिक्त नहीं था। भीतर कोई रिक्त न होने का तात्पर्य है कि आपका मन भरा हुआ है, अर्थात आपको अपनी इच्छाओं का ज्ञान है। तो भगत जी को अपनी इच्छाओं का ज्ञान होगा कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या खरीदना है। देखता हूँ कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं, उसका कोई असर भगत जी पर नहीं होता है। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, वहां दो चार अपने काम की चीज ली और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। यानी कि उनको बाकी के बाजार से क्या लेना देना, उनको काला नमक चाहिए और जीरा चाहिए। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है, नहीं के बराबर हो जाता है। उन्हें कोई मतलब ही नहीं रहता है कि भाई बाजार क्या चीज़ है क्या नहीं है ना। तो वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक, बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर वह शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए। यानी कि जो चांदनी रूपी, जो खूबसूरती रूपी जो चांदनी है बाजार की, वो बिखरी की बिखरी रह जाती है, फैली की फैली रह जाती है। उनको तो चाहिए जीरा, और वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव से ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे, अर्थात वो सामान सजा है तो बड़ी खुशी से सजा रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं, यानी कि उस चांदनी का, अर्थात उस खूबसूरती का, उस बाजार की खूबसूरती का, उस सामान का हम क्या चाहते हैं, कल्याण ही चाहते हैं। अर्थात वो भगत जी को उन सब से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है। अब देखिए एक प्रश्न यहाँ पर ये उठ सकता है कि बाजार को सार्थकता कौन व्यक्ति दे सकता है। वो व्यक्ति दे सकता है जिसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, जिसे अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान हो। तो जो अपनी आवश्यकता की वस्तु को खरीदता हो, उसे क्या चाहिए उसे यह ज्ञान हो। तो जो जानता है कि वह क्या चाहता है और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्भ में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। अब देखो जिन्हें नहीं पता होता कि मुझे क्या खरीदना है, वो निश्चित तौर पे बाजार आएगा और अपनी परचेजिंग पावर दिखाएगा, अपनी खरीदने की शक्ति दिखाएगा, जिससे बाजार में क्या हो जाते हैं, विनाशक शक्ति हो जाती है। लोग क्या करते हैं, न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, वे बाजार से लाभ नहीं उठा सकते। बाजार से लाभ उठाना ये है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी। देखिए वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, केवल पैसे का जो परचेजिंग पावर है वो दिखा रहे हैं ना। तो वो ये बाजार से लाभ नहीं उठा रहे हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे रहे हैं। बाजार को सच्चा लाभ कौन देता है, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। देखिए बाजार का बाजारूपन क्या है कि बाजार में जब आपस में, देखिए यहाँ पर आगे लिखा भी है, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। वो बाजार में कपट बढ़ाते हैं। कपट कैसे बढ़ाते हैं, वो लोग खूब खरीदते हैं बहुत ज़्यादा पैसा देकर। देखिए जहाँ पर 50 रुपये का जो सामान होगा, अगर किसी ने कह दिया 100 रुपये का, तो वो 100 रुपये भी दे देते हैं। तो इससे दुकानदार के मन में क्या होता है कि अगर यार इसने 100 रुपये का ले लिया तो दूसरे से 100 रुपये लूटने में क्या है। तो इसी प्रकार से उनकी चीज़ों का क्या हो जाता है, दाम बढ़ जाता है, अपने अनुसार वो दाम बढ़ा लेते हैं। तो कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी, यानी जब कपट बढ़ेगा तो आपस में क्या हो जाएगा, सद्भाव, अच्छे भाव जो हैं वो घट जाएंगे, है ना।
क्योंकि एक कस्टमर और एक यानी कि एक ग्राहक और एक दुकानदार का जो रिश्ता होता है भगवान और भक्त का रिश्ता होता है। तो भगवान अगर भक्त को लूटने लगे या भक्त भगवान को लूटने लगे तो क्या हो जाएगा, हमारे बीच में कपट हो जाएगा, सद्भाव खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे ही इस सद्भाव का ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते हैं। यानी कि वो सुहृद अर्थात मित्र भी नहीं रह जाते, भाई भाई भी नहीं रह जाते, पड़ोसी भी नहीं रह जाते, है ना। और आपस में पूरे ग्राहक और बेचक यानी कि दुकानदार की भूमिका निभाते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि ये जो है मेरा कस्टमर है, मेरा ग्राहक है, तो इससे मैं ज़रा अच्छे से पेश आऊँ। बड़ी बदतमीजी से पेश आते हैं और केवल ये देखते हैं कि मुझे कितना कमाया जा सकता है मुझसे, मतलब मैं कितना अधिक कमा सकता हूँ और कितना इसे लूट सकता हूँ। मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हों, यानी कि ठगने के मौके में वो बैठे रहते हों, जैसे ऐसा लगता है। एक की हानि में दूसरे को अपना क्या दिखता है, लाभ दिखता है। और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है ना। तो ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि क्या होने लगता है, शोषण होने लगता है। अब देखो, दुकानदार की आवश्यकता है पैसा और आम व्यक्ति की आवश्यकता क्या होती है, सामान, है ना। तो वो पैसा दे के सामान खरीदता है, एक के पास पैसा जाता है, एक के पास सामान आता है ना। तो दोनों की आवश्यकता ऐसे में पूरी होती है। लेकिन यहाँ पे बाजार बाद में शोषण का रूप लेने लगता है। किन लोगों की वजह से, जो लोग अपनी परचेजिंग पावर दिखाते हैं, तब कपट सफल होता है। तब जो कपट होता है वो सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। जो निष्कपट लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनका शिकार होता है, वो शिकार होते हैं इस चीज़ के। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है ये मनुष्य के लिए। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, यानी कि जो ऐसे बाजार को बढ़ावा देते हैं, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है और वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र क्यों कहा गया बाजार को। बाजार, आपने अर्थशास्त्र पढ़ा होगा 11वीं 12वीं में, जो लोग अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं उन्होंने उसके अंतर्गत बाजार को पढ़ा होगा। और जिन्होंने 11वीं 12वीं में जो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं उन्होंने 9वीं और 10वीं में अर्थशास्त्र पढ़ा होगा। तो उसके अंदर आता है बाजार। बाजार जो है वो अर्थशास्त्र का एक उपविषय है। तो अर्थशास्त्र यानी कि पैसे से संबंधित, तो वो अनीति शास्त्र का रूप ले लेता है। तो अनीति शास्त्र का रूप अर्थशास्त्र कब ले लेता है, जब बाजारूपन बढ़ता है। बाजारूपन यानी कि बाजार में छल कपट बढ़ता है, ग्राहक और दुकानदार में आपस में लूट मच जाती है, वो एक दूसरे को लूटने की कोशिश करते हैं, तो भाईचारा समाप्त हो जाता है, ईर्ष्या और शोषण जो है वो अपने पैर जमाने लगते हैं। तो ऐसे में अर्थशास्त्र क्या हो जाता है, अनीति शास्त्र में बदल जाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ ये उभर कर आई है कि जो भगत जी जैसे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो व्यक्तित्व होता है वो समाज में क्या क्या भूमिका निभाते हैं। वो समाज में शांति स्थापित करते हैं, आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही बाजार का प्रयोग करते हैं, बाजार का उपयोग करते हैं। वो दिखावा खत्म कर देते हैं, ईर्ष्या खत्म कर देते हैं। उनकी ऐसे लोग अगर समाज में हो तो ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी, दिखावा समाप्त हो जाएगा, प्रेम, सद्भाव और भाईचारे की क्या होगी, स्थापना होगी। और एक मैं इसमें प्रश्न देख रही थी कि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता। सही बात है, ये किसी का लिंग कुछ नहीं देखता है। मतलब और जो है क्षेत्रों में इसके आधार पर भेदभाव किया जाता है, लेकिन बाजार में ऐसा कुछ नहीं होता। बाजार को क्या ज़रूरत होती है कि बाजार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बना हुआ है मुख्यतः। तो जो पैसा देगा वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करेगा। तो निश्चित तौर पे इस आधार पर कोई भी भेदभाव बाजार में नहीं होता है। तो चलिए, धन्यवाद। बाकी